हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें यह तय करना होता है कि किस रास्ते को छोड़ना है और किस रास्ते पर चलना है। करियर चुनना सबसे कठिन काम है। साथ ही एक व्यक्ति के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। हर कोई एक सफल जीवन जीना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से हर कोई इसे अपने जीवन काल में नहीं पाता है। यदि आप चौराहे पर खड़े हैं और आप अनजान हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में आपको वो सभी ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके करियर की योजना बनाने में आपकी मदद करेंगे। स्कूल हो या कॉलेज, हर कदम पर आपको किसी न किसी रूप में भविष्य की कल्पना करनी होती है। अपने आप से पूछे, करियर की योजना बनाना इतना आवश्यक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो आपसे कहेंगे कि प्रभाव के साथ चलो। करियर प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक बार करते हैं और फिर भूल जाते हैं। यह मानते हुए कि शोध में पाया गया है कि औसत में कार्यकर्ता अपने जीवन काल में 5 से 7 बार करियर बदलेगा। नौकरी नहीं बल्कि करियर। करियर प्लानिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसे आपको साल में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। दिन के अंत में आपको ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक योजना की आवश्यकता होती है कि आप सही दिशा जा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, हम अभी बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि करियर प्लानिंग के क्या क्या फायदे हैं। किसी भी छात्र के जीवन में करियर की योजना बनाना एक आवश्यक कदम है। यह आपको न केवल अपने भविष्य की कल्पना करने की शक्ति देता है, बल्कि उसके अनुसार सोचने की भी शक्ति देता है। नियोजन के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। करियर प्लानिंग एक अच्छी तरह से मैनेज किए जाने वाले कमरे की तरह है, जबकि अपनी करियर की प्लानिंग न करना एक अस्त व्यस्त कमरे की तरह है। आप क्या करना चाहते हैं? जाहिर है पहला वाला। आइए एक एक करके करियर प्लान करने के फायदे को समझते हैं। तो फर्स्ट फायदा ये है कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ, खुद को समझे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक यह पता लगाना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। यदि आप अपने जीवन में व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालते हैं तो यह आपको लंबे समय में मदद करेगा। कुछ समय निकालें और उन सभी चीज़ों को सूचीबद्ध करें जो आप करना चाहते हैं। फिर उन चीज़ों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप नहीं करना चाहते। इस तरह से आपको अपने सच्चे जुनून का अंदाज़ा हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट्स ये है कि सेव योर टाइम, अपना समय बचाइए। सब कुछ पहले से प्लान करने से आपका काफ़ी समय बचता है ना? वही समय आपको करियर के लिए जाता है। आप इसे जीवन में बाद में महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपको हर चीज़ पर नज़र रखना मुश्किल होगा और अंत में आप गो विथ फ्लो समूह के बैंडबाजी में शामिल हो जाएंगे। अपने साथ ऐसा न होने दे और अपना समय बचाने के लिए अपने करियर की योजना बनाइए। बेनिफिट नंबर 3 है बेटर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने का एक बेहतर क्षमता। करियर की पहले से योजना बनाने से आपके दिमाग से दूसरे विचार और भ्रम दूर हो जाते हैं। यह आपको वर्तमान समय का अंदाजा लेने देते हैं और आपके जीवन में खोया हुआ महसूस नहीं करने देते हैं। एक उचित योजना के साथ आप उन सभी चीज़ों पर पूरा ध्यान दे सकते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं। बेनिफिट नंबर 4 है चूज विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से चुनाव करें। एक डेडिकेटेड करियर प्लानिंग बनाना आपको एक बेहतर निर्णय लेने वाला बना देती है। निर्णय लेना एक तर्कसंगत व्यक्ति के गुणों में से एक है। जीवन में बाद में आपको इस गुण की इतनी आवश्यकता होगी जितनी अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। बेहतर निर्णय लेना से आपको परीक्षाओं से बचने और इसके बेहतर विकल्प खोजने में मदद मिलती है। उन लोगों के लिए मुझे बेहद खुशी है जो अपनी करियर की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं 10 टिप्स करियर प्लानिंग के। अब जब आप करियर प्लानिंग के सभी फायदों से गुजर चुके हैं, तो अब इसके एक प्रक्रिया के रूप में देखने का समय आ गया है। अगर आप भी इस तरह से अपने जीवन की योजना बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेने के लिए उत्साहित हो, है ना? तो चलिए जानते हैं 10 स्टेप्स ऑफ करियर प्लानिंग। फर्स्ट टिप्स है स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। पहला कदम एक प्रभावशाली कदम होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्वयं अध्ययन करना है। यह वह जगह है जहां आपको अपनी रुचियों, नापसंद, कमजोरी, ताकत यदि को पता लगाने की आवश्यकता होती है। यह स्वयं का एक स्वॉट की तरह होता है। यस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीक, एंड ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एंड टी का मतलब होता है थ्रेट। ये विश्लेषण की तरह है। जवाब खोजने के लिए आपको सबसे पहले खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्या वास्तव में मुझे प्रेरित करता है? मेरी ताकत और कमजोरियाँ क्या है? मैं भविष्य में खुद को क्या देखता हूँ? मुझे खुद से क्या उम्मीद है?
यह अपने आप को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे स्वयं को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। एक अच्छा विकल्प चुनने के बाद आप कुछ मुफ्त ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जो आपको संभावित करियर विकल्प दिखाता है। उदाहरण के लिए करियर टेस्ट, यहाँ आपको 15 आसान सवालों का जवाब देना है। अंत में आपको अपने बारे में कुछ विवरण देना होगा। विकल्पों के लिए आधार पर आपको अलग अलग करियर के विकल्प दिए जाएंगे जो आपकी रुचियों से मेल खाते हो। प्रेजेंटिंग यूनिवर्सिटी द्वारा करियर क्विज, यह एक और मुफ्त टूल है जो आपको अपने करियर के विकल्प का आकलन करने में मदद करेगा। कई अन्य निःशुल्क मूल्यांकन परीक्षण आपकी पसंद के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देते हैं। इसके अलावा आप करियर काउंसलर की भी मदद ले सकते हो। संभावित करियर विकल्प को पता लगाने के बाद अब सूची बनाने का समय आ गया है। हाँ, एक टू डू सूची की आप संभावित करियर विकल्पों की सूची बना सकते हैं जिसे आप आगे बढ़ाने की इच्छुक है। उदाहरण के लिए, यदि आप समाज की तरक्की की दिशा में काम करना चाहते हैं तो आप सामाजिक कार्य, पारंपरिक कार्य और सामाजिक स्वास्थ्य इत्यादि जैसे करियर विकल्पों को देख सकते हैं। वही अन्य हितों के लिए जाता है। मूल्यांकन परीक्षा देने के बाद आपको सामने संभावित करियर विकल्प को स्पष्ट विचार हो सकता है। उन सभी को सूचीबद्ध करें और अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर रखें। पसंद को प्राथमिकता देना, गिव प्रायोरिटी टू व्हाट यू लाइक। सभी संभावित विकल्प को सूचीबद्ध करने के बाद आप महसूस करेंगे कि वो सभी आपकी रुचियां के अनुरूप नहीं है। इस चरण में आप उन सभी विकल्प को खारिज कर सकते हैं जिन्हें आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये विकल्प आपके पास केवल वही करियर विकल्प छोड़ेंगे जिन्हें आप वास्तव में एक वयस्क के रूप में अपनाना चाहते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी हो सकता है। आपको किसी और की भी मदद लेना की जरूरत पड़ सकती है। चिंता न करें, अपने साथियों, करियर काउंसलर, इंटरनेट और अपने माता पिता से मदद लें। इस प्रक्रिया के अंत में आप एक निश्चित करियर विकल्प पर टिके रहने में सक्षम होंगे। उसके बाद एक कंपेयर योर ऑप्शन, विकल्प की तुलना करना। आपके पास जितने भी विकल्प है, अब समय आ गया है कि आप उनकी तुलना अपने पास मौजूद सभी ज्ञानों से करें। अपने साथ में विकल्प के सभी पेशेवरों और विपक्षों की सूची बनाएं और सब कुछ अपने दिमाग में रखें। उसके बाद है मार्केट रिसर्च, बाजार का अनुसंधान। शोध कितना महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं, चाहे वह एक लंबा निबंध हो या एक अच्छा करियर विकल्प बनाना हो। शोध किए बिना ही सभी संभावनाओं को जानना लगभग असंभव है। इसीलिए अच्छी तरह से शोध करें और फिर निष्कर्ष निकालें। यहाँ गूगल द्वारा एक अत्यंत उपयोगी करियर शोध संसाधन है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची भी बना सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में सब कुछ शोध करने के लिए आपको बहुत समय देना होगा। उसके बाद है कैटेगराइज योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को वर्गीकृत करें। इस चरण में आप सीखेंगे कि आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्मार्ट नामक एक साक्षित नाम के कैसे वर्गीकृत किया जाए जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राय और प्रासंगिक और स्वयंबद्ध है। सभी करियर विकल्पों की पहचान करने के उन्हें प्राथमिकता देने के बाद आप इसे लागू करने की योजना बना सकते हैं। सबसे पहले चीजों को सभी अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों की पहचान करें। कार्य योजना बनाइए, मेक योर प्लान। प्लान बनाने के बाद अब समय आ गया है कि उस समय पर एक्शन प्लान बनाया जाए। अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखें, लेकिन जितना हो सके व्यवहारिक बनाने की कोशिश करें। करियर नियोजन प्रक्रिया में आप कार्य योजना चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ आप उन कौशलों को प्रस्तुत लेआउट तैयार करेंगे जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं और जिन अवसरों में आप भाग लेना चाहते हैं। यह एक लंबी अवधि के टू डू सूची की तरह है। उन्हें समय समय पर संशोधित करें और उन कार्यों की जांच करें जिन्हें आप पहले से पूरा ना कर लिए है। इस तरह से आप अपनी लंबी अवधि की करियर योजना पर बेहतर नजर रख सकते हैं। फाइंड द मेंटर एंड करियर एडवाइजर, एक सलाहकार और करियर सहकार खोजें। आप स्वयं को कितना भी शोध कर ले, अपने आसपास अधिक अनुभवी व्यक्ति को होने से कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से आपको पाठों को समझने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपको करियर अनुसंधान प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, सलाहकार, संरक्षण, भाई बहन इत्यादि। यदि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको करियर विकल्पों में आपकी मदद कर सके, तो इसे एक वरदान के रूप में समझे। कंसिडर अदर प्रॉब्लम्स एंड डिवाइस सॉल्यूशन, अन्य समस्याओं पर विचार करें और समाधान तैयार करें। मैंने यहाँ एक सामान्य करियर योजना दी है, कोई भी इसमें चेंज करने इसके अप्लाई कर सकता है। आपको बस कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है और इस तरह से आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, मैंने आपको करियर प्लानिंग का महत्व दिखाया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लागू करेंगे। मेरा विश्वास करो, भले ही भविष्य अप्रत्याशित लगता है, आप हमेशा एक सुनियोजित भविष्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सभी लक्ष्यों का पालन करें और आप अच्छी तरह से शोध करें। आपको निश्चित रूप से वह मिलेगा जो आप पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देखकर काफ़ी कुछ नया पता चला होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।